गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि मैं घटना चक्र जो होता है सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो सभी का मैं क्लास लूंगा। तो सबसे पहला क्लास हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो स्टार्टिंग से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट डील्स अबाउट वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या हो गया? धन, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जानेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। लेकिन एक चीज पता आप लोग को कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो इकोनॉमी है, वो किस पे टिका हुआ है? पैसे पे। पैसा है तो सब चीज है, अगर जेब में गांधी जी है तो सब कुछ है। तो ये हम पढ़े इकोनॉमिक्स। लेकिन एक चीज बताइए, क्या हमारे वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं सबकी इकोनॉमी सेम होंगे? नहीं होंगे। इंडिया के बारे में भी अगर हम देख ले कि क्या सभी स्टेट जो हैं और यूनियन टेरिटरीज, क्या सबकी इकोनॉमी सेम है कि डिफरेंट है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके हिसाब से हम समझाने का कोशिश करते हैं, फिर हम स्टेट में घुसेंगे। अपने बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग उठ पे आएंगे। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स के टाइप, ठीक है। कितने प्रकार के इकोनॉमी होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी कहते हैं इसको। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट हो गया। अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सेकंड वन आता है सोशलिस्ट। हिंदी हम लिख नहीं पाएंगे उतना, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो जरूर खुद से कोशिश कीजिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है। एक सुने हैं ना, तू पैसे पैसे करती हो, पैसे पे क्यों भरती हो? क्योंकि चलिए, मजाक भी होना चाहिए बीच बीच में, वो अलग जगह पे है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि पहले हम बताते हैं उसके बाद एग्जांपल देंगे। दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, ठीक है। वैसा इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट का, ये जो कंपनी है किसी आदमी के नाम पे है, जैसे अभी देखिएगा जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी है, वो क्या हो गया? एक तरह से प्राइवेट कंपनी हो गया उसके नाम पे। तो हम आएंगे कि हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, वो हम बाद में आएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि प्राइवेट, ठीक है, जिसमें प्राइवेट ही होता है। जैसे कि अगर हम देख लें एग्जांपल, द इकोनॉमी ऑफ यूएसए, ये किसका एग्जांपल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। सेकंड वन होता है सोशलिस्ट, जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में है, पब्लिक, नो प्राइवेट प्लेयर, मतलब प्राइवेट लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर है, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड वन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारा इंडिया, वो कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक, बोथ आर इन्वॉल्व। अगर पूछ सकते कि नहीं, अगर आपको डिटेल में बताएं कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है, तो आप देखे होंगे कि इंडिया में बहुत सारा सरकारी कंपनी है, बहुत सारा प्राइवेट कंपनी है। जैसे रिलायंस क्या है? जैसे रिलायंस जियो आया था ना, जियो धन धनाधन, ये क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। सरकारी कंपनी, बहुत सारा सरकारी कंपनी भी हमारे कंट्री में क्या कर रही है? चल रही है, जो कि सरकार के हाथ में। जैसे रेलवे,
रेलवेज, ये क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है। आपने बहुत सारा बैंक भी देखे होंगे कि बहुत सारा सरकारी बैंक भी चल रही है हमारे कंट्री में, जैसे एसबीआई बैंक हो गया। ये सब कौन से बैंक है? सरकारी बैंक। बहुत सारा बैंक ऐसी है जो कि प्राइवेट है। ठीक है। तो इंडिया क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब ही होता है कि मिला हुआ, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट प्लस पब्लिक, बोथ इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व्ड, बोथ द सेक्टर्स इन्वॉल्व्ड। सेक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, सेक्टर्स अलग चीज होता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो भी हम बताएंगे। लेकिन इतना है, कैपिटलिस्ट एग्जांपल जैसे हम मैंने बताया यूएसए, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारा कंपनी आपको इसमें क्या मिलेगा? प्राइवेट मिलेगा। गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट का रोल होता है बस देश की जो इकोनॉमी है उसको सुधारने में। लेकिन अधिकतर प्राइवेट के हाथ में रहते हैं, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री वो प्राइवेट के हाथ में। सोशलिस्ट में मतलब कि सिर्फ पब्लिक की इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ होता है। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, प्राइवेट प्लस पब्लिक बोथ इन्वॉल्व्ड, दोनों इन्वॉल्व्ड होते हैं। एक बार हम तुरंत 1 मिनट में बता देते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट डील्स अबाउट वेल्थ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन हाँ, अभी कॉम्पिटिटिव लेवल हाई हो गया है तो आपको फंसाने के लिए बोल देगा कि एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये सवाल एग्जाम में बहुत आता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना कंपटीशन हो गया ना कि स्टूडेंट को पढ़ा हुआ रहता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा। लेकिन पूछ देगा कि व्हेन, वेल्थ ऑफ नेशन कब आया था? 1776, 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। ठीक है। कभी मैं स्लो पढ़ाता हूँ, कभी फास्ट हो जाता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं। कैपिटलिस्ट ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व। सोशलिस्ट ओनली पब्लिक सेक्टर या पब्लिक जो गवर्नमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मिक्स्ड, जो कि हमारा एग्जांपल है इंडिया का, प्राइवेट प्लस पब्लिक बोथ आर इन्वॉल्व। इसमें आपको प्राइवेट बिजनेसमैन मिलेंगे, प्राइवेट कंपनियां मिलेगी, प्राइवेट बैंक भी मिलेंगे और पब्लिक बैंक भी मिलेंगे, वो सब दोनों इन्वॉल्व होता है। तो इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिया इज। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। ऑप्शन दे देगा आपको, ए कैपिटलिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी मिक्स्ड, डी नन ऑफ दी अबव, कुछ करके आपको कर सकता है। तो चलिए, ये 3 तरह का इकोनॉमी होता है। एक चीज और डिस्कस कर देते हैं, ये पहला क्लास है मेरा, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे साथ रहिए। एक एक चीज, एक एक घटना चक्र आपको विथ इन ए ईयर, 1 साल के अंदर आपको सब चीज बताऊंगा। ठीक है। कुछ मैं एमसीक्यू के माध्यम से बताऊंगा, कुछ स्टैटिक पोर्शन लिख के बताऊंगा। ठीक है, सब आपके पास आएगा। एक हम सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक टॉपिक में कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, 10 मिनट 15 मिनट काफी है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। वो मैंने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रकार। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है कि कितने सेक्टर हमारे इकोनॉमी में हैं। तो ये भी 3 है, ये भी हमारे क्या है? 3 है। पहला वन होता है प्राइमरी, सेकंड वन होता है सेकेंडरी। ये मैं जब मैं क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स का बढ़िया से, तो उसमें बहुत एमसीक्यू लाऊंगा और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा विथ डिफिनेशन। और थर्ड होता है पेरिशेरी, पेरिशेरी। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। पास्ट में चल जाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। उस समय क्या होता था ना कि प्राइमरी सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था। अब बहुत के लोग में होगा कि जिसका इकोनॉमी का फर्स्ट क्लास होगा कि भाई ये सब सेक्टर होता क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक, टेरिशरी
तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, मतलब समझे, अगर कोई आदमी खेती कर रहा है, उससे संबंधित अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, वो सब किस में आ जाएगा, मुर्गी पालन कर रहा है, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, मुर्गी पालन, वो सब हमारे क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी को ऐसा मान लीजिए अगर हम कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल है, उससे हम कोई गुड्स को फिनिश कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल से मैंने कोई गुड्स को बनाया, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग होता होगा, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे इंडस्ट्री, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इंडस्ट्री, सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं आएगा, माइनिंग, सुने होंगे ना, कोल माइनिंग, उसके बाद आपका आ जाएगा इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, एक बहुत अच्छा चीज और है सेकेंडरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ इंडस्ट्री ही सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड मतलब हो गया कि खेती और उससे संबंधित क्रियाकलाप, हिंदी भी हम बताएंगे, ठीक है, वो आपका आ गया प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें रॉ मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मटेरियल है, जैसे वीट, वीट मान लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं गेहूं, इतना तो पता ही होगा। वीट, वीट से हम क्या बना रहे हैं, बिस्किट, ठीक है। क्या गेहूं से ही सिर्फ बिस्किट बन जाएगा, नहीं, इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, वीट, वीट से क्या बना, फ्लोर, फ्लोर का मतलब, फ्लोर क्या हो गया, आटा। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, फिर ऐड क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, अगर हमको कोई फ्लेवर ऐड करना होगा तो वो ऐड करेंगे। तो वीट से बिस्किट, तो वीट हमारा क्या चीज है, प्राइमरी, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर किया, खेती किया, वहां से हमको गेहूं आया। लेकिन वही वीट जब हम बिस्किट में बनाते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम कोई भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। बिस्किट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, वो हमारा कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। कोई भी इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और सबसे थर्ड वन होता है टेरिशरी सेक्टर, मतलब कि जो ये दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है, कौन दोनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर, वो हमारा हो जाता है टेरिशरी सेक्टर। जैसे कि मान लीजिए बैंक हो गया, अभी हम समझाएंगे आपको कि हाउ ऑल these सेक्टर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, और टेरिशरी सेक्टर में क्या हो गया कि अगर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जॉब, कंप्यूटर जॉब या ऑफिस वाला कोई जॉब, ठीक है, बैंक टेरिशरी सेक्टर में आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा, टेरिशरी सेक्टर में। तो हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी उतना ज्यादा अच्छी नहीं थी। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको समझ के पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप सब कुछ जानिएगा तो उस समय क्या थी, 1947 में उतना इकोनॉमी अच्छा नहीं था, तो प्राइमरी सेक्टर जो था मेरा, तो प्राइमरी सेक्टर का रोल बहुत ही अहम था। क्यों अहम था, थोड़ा कहानी सुन लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मैं भी पेन रख देता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पानी का बोतल कहाँ चला गया मेरा, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गला सूख गया दोस्त। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, कुछ भी कमी हो बताइए, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। तो 1947 में, कॉपी कलम रखिए, अब एक कहानी सुनाते हैं। 1947 में हमारा देश जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय बहुत सारे लोग क्या थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे लोग ज्यादा डिपेंड थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री थी नहीं,
हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। 5 ईयर प्लान में हम डिस्कस करेंगे उसको। थोड़ा हम कहानी सुना रहे तो शॉर्ट वे में। तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बताया गया था कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन के ऊपर। तो क्या हुआ ऐसा, तो उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो उसमें इंडस्ट्री पे बोला कि जोर लगाइए, ठीक है? इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए। तो पहले जो हमारा था ना, जैसे कि 100% जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी है। 80 80 से 85% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। 5 से 7% सेकेंडरी सेक्टर में थे, 4 से 5% टेरिशरी सेक्टर में थे। लेकिन अगर हम अभी का देखें, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं लोग, धीरे-धीरे कम हो गए। अभी सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं टेरिशरी सेक्टर में, जो बहुत पहले क्या था, सबसे कम था। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर मेरा वही रहा। सेकंड नंबर पे पहले भी था, सेकंड नंबर पे अभी भी है, अगर हम परसेंटेज देखें। लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो फर्स्ट नंबर पे था, वो टेरिशरी में शिफ्ट कर गया, ठीक है? तो उस समय प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा था। अभी क्या है, टेरिशरी सेक्टर में लोग बहुत काम कर रहे हैं, 40 से 43%। 20 से 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में हैं, फिर बाकी जो बचे हुए हैं लोग, वो प्राइमरी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ ऐसा कि टेरिशरी सेक्टर का रोल अभी बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ? हुआ कब? जब 1991 में एक पॉलिसी आया जिसको कहते हैं एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उस उन्होंने एलपीजी की पॉलिसी लाई, जिसको कहते हैं क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो इतना तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हुआ तो आप बता सकते हैं। 1 से 2 मिनट में यहाँ पे हूँ। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि कैसे ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे वो है, क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट है। देखिए हम बताते हैं। अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, ठीक, तो लोग तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ खेती पे ही डिपेंड रहे। देखिए होता क्या है कि जैसे कि हम बताते हैं, आप लोन लेने कहाँ जाते हैं? बैंक। अगर आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं या कोई भी चीज खोल रहे हैं, तो आप बैंक जाइएगा लोन लेने के लिए। तो सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक जाएंगे। तो बैंक किसका हेल्प किया, सेकेंडरी सेक्टर का। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में हमको करना है मैन्युफैक्चरिंग, तो हमको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, जैसे बोले थे ना, जैसे व्हीट से बिस्किट बना, फ्लोर, जिसे आटा कहते हैं, वो किससे बना, व्हीट से। तो व्हीट क्या है, प्राइमरी। तो जब तक हमको व्हीट नहीं आएगा, तो कैसे हेल्प होगा, मिल्क, जैसे आपको बोले थे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक है, या या हम कोई चीज पाल रहे हैं, ठीक है, डेयरी फार्मिंग हो गया, वहां से मिल्क आ गया। शुगर, शुगर का भी बहुत सारा प्रोसेस है, शुगर कैन हम लोग उगाते हैं, उससे हम शुगर निकालते हैं। एक तरह से क्या कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रहा है, कैसे, अजय, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। और टेरिशरी सेक्टर क्या कर रहा है, तो जैसे कि एक कोई कंपनी भी होता है, उसके अंदर बहुत सारा चीज बनता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो सब किसका रोल है, टेरिशरी सेक्टर का। ये लिख लीजिएगा, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं रहेगा, तो बैलगाड़ी से माल थोड़ी ना जाएगा पुराने जमाना की तरह। अब तो मॉडर्न हो गया है। ट्रांसपोर्ट भी एक तरह से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि मैंने इंडस्ट्री में माल बनाया, ठीक है, ये माल को हमको एक से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आप देखते होंगे बहुत सारी मछली आंध्र प्रदेश से आते हैं, कहाँ, अदर स्टेट, जहाँ पे मछली का प्रोडक्शन नहीं है। वेस्ट बंगाल से बहुत सारा मछली जाता है अदर स्टेट, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में आपको आम मिलेगा, नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आम क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट से जम्मू कश्मीर जा रहा है। उसको हेल्प कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। इसलिए तीनों सेक्टर एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है।
अगर कोई भी सेक्टर अगर नहीं रहे, तो कोई भी इकोनॉमी चलाना क्या है बहुत ही दिक्कत है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ अमृत आनंद और सभी क्लास में इसी तरह पढ़ाऊँगा, कुछ स्टैटिक, कुछ एमसीक्यू भी लाऊँगा और आपको 1 साल में सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी फीडबैक हो प्लीज़ दीजिएगा।